दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका स्वागत है। काफी समय से आपने बीजेपी नेता नवनीत राणा की खबर नहीं सुनी होगी दोस्तों। चुनावों में सुर्खियों में रहने वाली सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में महिला नेता नवनीत राणा काफी समय से खामोश है, लेकिन अब उन्होंने एक बयान दिया है और उस बयान को देते ही वापस सुर्खियों में आ गई है नवनीत राणा। और ये बयान उन्होंने दिया है अबू आजमी पर, सपा नेता अबू आजमी है उनके ऊपर दिया है। अब ये बयान जो है आने के बाद एक बार फिर से अबू आजमी जो है उन्होंने एक बयान दिया जिस पर रिएक्शन दिया नवनीत राणा ने, और दोनों के बयान के बाद फिर से एक बार हिंदी और मराठी का विवाद खड़ा हो गया है। पूरी खबर क्या है आपको डिटेल से बताते हैं। नवनीत राणा इतने समय बाद, क्योंकि बहुत समय से शांत शांत सी थी, लेकिन अब उनका बयान आया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी सपा के नेता है अबू आजमी, उनके बयान पर एक बार फिर हिंदी मराठी विवाद भड़क गया है। अबू आजमी ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर में आने वाले भिवंडी में मीडिया से बातचीत में कहा कि ये भिवंडी है, यहां मराठी की क्या जरूरत। इसके बाद हंगामा मच गया। बीजेपी, मनसे, शिवसेना के नेताओं ने कड़े विरोध के बाद अब नवनीत राणा ने अबू आजमी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि इसे अबू आजमी जो है महाराष्ट्र से बाहर चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हालांकि नाम नहीं लिया, बोला कि उन्हें महाराष्ट्र से बाहर चले जाना चाहिए। इस बयान के तूल पकड़ने के बाद अबू आजमी बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि वह मराठी बोलना सीख रहे हैं। और दोस्तों देखिए, नवनीत राणा जब महाराष्ट्र में हिंदी, इंग्लिश, मराठी त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर के जब सियासत गरमाई हुई थी, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे लगातार फडणवीस सरकार पर निशाना साध रहे थे। वहीं देवेंद्र फडणवीस हिंदी को भी स्कूल में कक्षा 1 से ही कंपल्सरी करने की जो एक तरीके से जो ला रहे थे नियम, उसको वापस लेना पड़ा। तब नवनीत राणा ने कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल चुप्पी साधी रखी। उनके काफी समय से उनके बयान और कुछ इस तरीके से कुछ आ नहीं रहे थे। लेकिन अब देखिए कि जैसे ही कुछ दिन बीते हैं, अभी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने जो वो फैसला था, वो उनके कड़े विरोध के बाद फडणवीस सरकार को वापस लेना पड़ा। उसके बाद ये मामला थोड़ा-थोड़ा शांत होता दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही अबू आजमी ने ये बात बोली, तो जैसे ही राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, क्योंकि वो तो इसका मुद्दा ही लेके चल रहे हैं, वो तो लड़ाई ही इसी चीज़ की लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे चुनाव हम इसके लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन नवनीत राणा का आकर के अचानक से बोलना मराठी अस्मिता पर, मराठी भाषा पर, ये जो है बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि अभी तक नवनीत राणा इस मामले पे इतना बोल नहीं रही थी। सपा नेता जो है भिवंडी में मीडिया से बातचीत कर रहे थे अबू आजमी। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे मराठी में बोलने को कहा। इस पर अबू आजमी ने कहा कि भिवंडी है, यहाँ पर मराठी की क्या जरूरत। अबू आजमी के इस बयान पर विवाद बढ़ने के बाद अब सफाई आई है। उन्होंने कहा कि मैं अकेला इंटरव्यू नहीं दे रहा था, बल्कि एक साथ 10 से 12 पत्रकार खड़े थे। अगर एक व्यक्ति बोल रहा होता तो मैं उससे मराठी में बात करता। सब लोग बोल रहे थे, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं सबसे बात कर सकूं। मैं सिर्फ इतना कहा कि मराठी सिर्फ महाराष्ट्र तक पहुंचेगी, अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो मेरी बात पूरे देश तक पहुंचेगी। अबू आजमी ने इस बयान पर नवनीत राणा से कहा कि जिन्हें मराठी की जरूरत महसूस नहीं होती, उन्हें महाराष्ट्र छोड़ देना चाहिए। ये नवनीत राणा ने कहा है। और नवनीत राणा ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को मराठी भाषा पर गर्व होना चाहिए। अबू आजमी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने भी उन्हें चेतावनी दी है। भिवंडी में बयान को लेकर के निशाने पर आए अबू आजमी बैकफुट पर आ गए। उन्होंने कहा कि मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि मैं मराठी सीख रहा हूं, मुझे मराठी से प्यार है, मैं किसी से डरता या राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, इसीलिए मराठी बोलना मेरा फर्ज है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं अभी तक मराठी सीख नहीं पाया। 2009 में मैं भी बहुत डरा हुआ था, मेरे कपड़े भी फट गए थे, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे करने को कहा गया था। आगे बोलते हुए अबू आजमी ने कहा कि जो लोग मराठी की बात कर रहे हैं, उन्हें जाकर लोगों को मराठी सीखने के लिए प्यार से किताबें बांटनी चाहिए, कक्षाएं शुरू करनी चाहिए, ऑनलाइन पढ़ाई करवानी चाहिए, तब मुझे समझ आएगा कि उन लोगों को मराठी से प्यार है। अब ये बात अबू आजमी ने कही है। अब देखिए दोस्तों, मराठी वर्सेस हिंदी, इंग्लिश, आपको याद होगा इन तीनों भाषाओं को जो थ्री भाषा का जो थ्री लैंग्वेज जो पॉलिसी एक फडणवीस सरकार लेकर आ रही थी, जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाया जाएगा, इस खबर को जिक्र करते हुए वो पूरा मामला एक बार फिर से जहन में आ गया दोस्तों। उस समय फडणवीस सरकार जो है पूरी तैयारी के साथ थी कि कक्षा 1 से ही अब जो है 5 तक मराठी, इंग्लिश, हिंदी तीनों पढ़ाए जाएंगे। लेकिन उसके बाद राज ठाकरे ने इसका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। राज ठाकरे के साथ साथ उद्धव ठाकरे ने भी इस बात को, इस मुद्दे को उठाया और दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ एक सुर में इसका विरोध करने लगे। मामले को बढ़ते देख फडणवीस सरकार ने इस पर जो है वो समिति बनाई और कहा कि वैकल्पिक कर दिया जाएगा, कंपल्सरी नहीं करेंगे तो वैकल्पिक करेंगे। लेकिन उसमें भी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का विरोध रुका नहीं।
उसके बाद फडणवीस सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा और समिति बना करके इसे जो है वो अंडर कह सकते हैं एनालिसिस के लिए जो है वो कर दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, कह सकते हैं ऐसा। तो इसको जो है राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने अपनी जीत की तरह देखा और आपको याद होगा वो तस्वीरें जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर एक साथ आए थे, विजय रैली के तौर पर इसे मनाया था और कहा था कि हम जो है मराठी अस्मिता और भाषा के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। जब भी मराठी और महाराष्ट्र का जो वैभव है उसको तकलीफ होगी या उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे। तमाम बातें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे कहते हुए नजर आए। तब कहा गया कि सियासत, क्योंकि सियासत राजनीतिक जो राजनीतिक दल हैं, जो सियासी दल हैं वो इस पर बयानबाजी कर रहे थे। तब कई बार महायुति के नेताओं द्वारा कहा गया कि इस पर सियासत हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उस समय क्योंकि निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव की चर्चा भी चल रही थी, पार्टियां बैठ के बैठकें कर रही थी, उस दौरान कहा गया कि ये तमाम चीजें उसके मद्देनजर की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के पाले में जाती दिखाई दी। अब दोस्तों अबू आजमी ने दोबारा ये बयान दिया है। अबू आजमी आमतौर पर अपने बयानों के वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, विवादों में रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से फिर विवाद शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है नवनीत राणा, काफी समय से विधानसभा चुनाव के बाद से ही अगर आप देखें तो जो कुंभ हुआ था उसके बाद वहां गई थी, उसके बाद कुछ बयान वयान दिए थे, उसके बाद लगातार उनकी खबरें इतनी आ नहीं रही थी। लेकिन अचानक से अबू आजमी पर रिएक्शन देना और मराठी भाषा को लेकर के अपनी जो बयान है वो देना, ये अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग कि अचानक से नवनीत राणा को क्या हुआ है, क्योंकि ये मामला जब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस के बीच में चल रहा था उस समय ज्यादा तूल पकड़ा हुआ था। उस समय ज्यादा चीजें चल रही थी, उस समय कई जगह देखा गया कि वीडियोज भी आए जहां पर मारपीट के वीडियोज आए थे सामने। तभी भी बीजेपी के कई नेताओं ने इस पर, बहुत सारे नेताओं ने कुछ बयान नहीं दिया था और नवनीत राणा भी जाहिर तौर पर उनके पास भी वीडियो पहुंचे होंगे जब लोगों को मारा जा रहा था, कभी भी कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन इस मामले पर अब इस तरीके से बयान देकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि देखिए मराठी भाषा या मराठी अस्मिता पर सिर्फ राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे काम नहीं करते, बल्कि बीजेपी के नेता भी उस पर जो है वो काम करते हैं और उस पर अड़े होते हैं। तो अपना एक पक्ष रखने के भी काम, कह सकते हैं कि एक तरीका है नवनीत राणा का, शायद वो दिखाना चाह रहे होंगे इस चीज को भी लेकर के, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को पहले ही जो है कई बार निशाने पर रखा गया है इस मामले को लेकर के। तो अब क्योंकि जनवरी में महाराष्ट्र में चुनाव है, बड़े चुनाव हैं, तो ऐसे में इस मामले को लेकर के जो है अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है उनकी पकड़ मजबूत है। शिवसेना के वोटर्स जो है, कोर वोटर्स, उनमें आपको पता ही है कि शिवसेना जब दो हिस्सों में बटी तो दो अलग अलग हिस्सों में उनके वोटर्स भी बट गए। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो नहीं चाहती कि उनकी इमेज महाराष्ट्र में कुछ ऐसी बने कि जो महाराष्ट्र के वोटर्स हैं या महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो उन्हें वोट ना करें। इसीलिए क्या ऐसे मामले पर अब नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। फिलहाल अबू आजमी के लिए तो इतना कह सकते हैं कि उनकी मुसीबत जो है थोड़ी सी बढ़ी हुई है, क्योंकि इस तरह के बयान देकर के वो न सिर्फ बीजेपी बल्कि राज ठाकरे और की एमएनएस जो पार्टी है या उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उनके निशाने पर भी इन दिनों आए हुए हैं। इसलिए मौका देखते ही तुरंत उन्होंने बयान बदला और कहा कि मैं मराठी भाषा सीख रहा हूँ और जल्द ही जो है मैं मराठी में बात करता, और तमाम सफाई दे दी कि वहाँ बहुत सारे लोग थे, अलग-अलग सवाल कर रहे थे, मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैंने हिंदी में बोल दिया था ये बातें। तो अब कुल मिलाकर बात ये है कि अभी ये मामला इतने पे ही रुक जाएगा या आगे तूल पकड़ेगा या ऐसे मामले और आगे आएँगे जब नेता एक-दूसरे पर बयान जारी करेंगे। ये सब कुछ पे हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।